नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज वैष्णव और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चाणक्य इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने जो हमारा अध्याय 9 जो है हमारा अभिजीय फलनों का समाकलन, इसके कुछ प्रश्नावली 9A के सवाल किए थे। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक 1, 2, 3 व 4 ये हमने हल कर लिए थे। 5 और 6 हल करना था, तो वो हम इस वीडियो में हल करते हैं। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो मैं अब इस प्रश्न क्रमांक 5 को अपनी कॉपी में नोट कर लेता हूँ। तो चलिए, यहाँ पर मैंने अपनी कॉपी में इसे नोट कर लिया है। तो अब इसे हल करते हैं। तो अब हम इसे, जैसे कि इसकी घात साइन 8x है, ये साइन 8x नहीं है, साइन की पावर में 8x है ना, साइन की पावर 8x। एक मिनट, ठीक है। तो इसकी घात सम है, और विषम, अगर घात विषम होती है तो उसके लिए तो हमने जैसे कि पिछली वीडियो में हल किए थे, तो उस तरह से हल कर लेते हैं प्रतिस्थापन करके टी मानकर, और वैसे हल कर लेते हैं। लेकिन अगर सम होती है तो हम उसे द माइवर प्रमेय से हल करते हैं। इस प्रश्नावली 9A के जो पहले हमने उदाहरण हल किए थे उसमें मैंने आपको सिखाई थी द माइवर प्रमेय क्या होती है। ठीक है, और कुछ मैं अभी भी बता दूंगा आपको। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं द माइवर प्रमेय से इसे हल करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे माना, यहाँ लिखेंगे माना y बराबर, क्या लिखेंगे, y बराबर cos x प्लस आयोटा साइन x। ठीक है, तो ये जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ द माइवर प्रमेय क्या होती है। ये हमारे पास यहाँ पर होता है y बराबर cos x प्लस आयोटा साइन x, है ना। तो अब हमें इसका व्युत्क्रम करना होता है। तो ये व्युत्क्रम हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा कर देंगे तो 1/y, और इसको उल्टा करेंगे तो ये जब ऊपर आएगा तो ये इन्वर्स में हो जाएगा, है ना। तो cos x प्लस आयोटा साइन x, और इसकी होल घात हो जाएगी -1। ठीक है, और अब द माइवर प्रमेय कहती है कि जो इसकी घात जो होती है वो इस कोस के यहाँ पर आ जाती है, इसके कोण में आ जाती है, कोण के गुणांक में आ जाती है ना। जैसे कि कोई भी हो, ये cos x प्लस आयोटा साइन x, तो इसकी जो यहाँ पर n होती है तो वो बराबर में क्या हो जाता है, cos nx प्लस आयोटा साइन nx। ठीक है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर क्या है, -1 है, तो उसे भी हम इसी तरह से लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, cos -1x, मतलब cos माइनस थीटा, और cos माइनस थीटा बराबर होता है प्लस cos थीटा, है ना, प्लस का हो जाता है। तो यहाँ पर हम cos x लिख देंगे, और यहाँ पर आएगा फिर साइन -x। तो साइन माइनस थीटा बराबर होता है, मतलब उसे हम साइन जब माइनस में थीटा आता है तो उसे आगे रख देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा साइन x। ठीक है, तो इस तरह से होता है ना। और एक बात तो ये होती है द माइवर प्रमेय, और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर हम यहाँ y प्लस 1/y करते हैं तो जितनी इसकी घात होती है उतनी ही, जैसे कि ये आता है बाद में, मैं आपको वहाँ पर हल करके भी बताऊँगा सवाल में। तो ये हो जाएगा 2 cos nx होता है। और अगर y माइनस 1/y की पावर n हो तो ये होता है 2 आयोटा साइन nx, है ना। वो कैसे होता है वो मैं अभी यहाँ पर, जैसे कि द माइवर प्रमेय से हम यहाँ भी हल कर रहे हैं तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y बराबर cos x माइनस आयोटा साइन x, है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें साइन की घात 8 चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन में लाने के लिए इसे घटा देंगे। मतलब अगर हम इसे प्लस करते हैं y प्लस 1/y, तो ये प्लस होगा तो 2 cos x हो जाएगा, और आयोटा साइन x से आयोटा साइन x कट जाएगा तो 2 cos x आएगा।
लेकिन हमें 2 आयोटा साइन एक्स चाहिए, मतलब हमें साइन में चाहिए वैल्यू, तो हम इसे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे y माइनस 1/y बराबर, जैसे कि माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस होगा तो कोस से कोस कट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा तो आयोटा साइन एक्स और आयोटा साइन एक्स जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा साइन एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा साइन एक्स। तो अब हम इसे आगे हल करते हैं, तो यहाँ पर साइन की घात 8 है, तो हम पहले तो इसे इधर लिख देते हैं 2 आयोटा साइन एक्स, है ना। तो 2 मतलब इसकी घात हम 8 कर देंगे, तो 1 मिनट में इसे लिख लेता हूँ। जैसे कि अगर हम 2 आयोटा ऐसे मतलब इसकी घात हम 8 कर देंगे इस पूरी समीकरण की, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इस 2 आयोटा साइन एक्स को आगे लिख लेते हैं, तो 2 की घात 8 तो हम ऐसे ही लिख देते हैं। वैसे हम जो इसकी 2 की घात 8 का मान होता है 256, तो वो भी हम लिख सकते हैं, लेकिन बाद में हमें जैसा कि उत्तर में 2 की घात 7 में दिया गया है, इसलिए मैं ऐसा ही लिख रहा हूँ। अगर आप चाहे तो यहाँ 256 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम 2 की घात 8 लिख लेते हैं और आयोटा साइन एक्स, तो आयोटा जो होता है, 1 मिनट में आपको बताता हूँ कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1। ठीक है, और हमारे यहाँ पर है घात 8 है, तो अगर हम आयोटा स्क्वायर और आयोटा की घात 4 कर दें तो ये फिर प्लस में हो जाएगा, है ना। -1 की घात 4 हो जाएगी तो ये प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आयोटा +1 हो जाएगा तो उसको लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, और साइन की पावर हो जाएगी 8x, है ना। साइन की पावर 8x बराबर क्या होगा, y माइनस 1/y की होल घात हो जाएगा 8। ठीक है, तो अब हम इसे हल करेंगे, तो इसे हम द्विपद प्रमेय से इसका प्रसार करेंगे। ठीक है, तो क्या होती है द्विपद प्रमेय, आप पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, तो उसी से हम यहाँ पर हल करते हैं। तो ये हो जाएगा, जो पहला पद है उसकी पावर हो जाएगी 8 और माइनस NC1। ठीक है, मतलब कि 8C1, तो 8C1 8 ही आएगा। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऐसे 8C1 और y की पावर 7 इंटू 1/y। ठीक है, और प्लस 8C2 y की पावर 6 और 1/y की पावर 2, मतलब 1/y स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 8C3 y की पावर क्या हो जाएगी 5, मतलब यहाँ y की 1 घात कम होती जाएगी और यहाँ पर बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो y की पावर 5 अपॉन 1/y की पावर 3। ठीक है, y क्यूब। तो अब और क्या होगा यहाँ पर, प्लस 8C4 y की पावर 4 इंटू 1/y की पावर 4। ठीक है, माइनस 8C5 तो ये हो जाएगा y की पावर 3 इंटू 1/y की पावर 5। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 8C6 y की पावर y स्क्वायर इंटू 1/y की पावर 6। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 8C7 इंटू y की पावर 1 ही रहेगी और 1/y की पावर 7 हो जाएगी। ठीक है, और फिर हो जाएगा प्लस 1/y की पावर 8। तो अब हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा y की पावर 8 माइनस 8C1 का मान 8 ही होता है। ठीक है, और y की पावर 7 है तो y की पावर 7 से एक y कट जाएगा, तो ये हो जाएगा y की पावर 6 प्लस 8C2। तो 8 इसे हम शॉर्टकट में ऐसे हल करते हैं, जैसे कि 8C2 जितने पद है उतना ही प्रसार करना हमें, जैसे 8 × 7
और बटे में 2 गुणित 1 कर देते हैं। हम उस फैक्टोरियल के नियम से करते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इससे जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 चौके 8 और 7 एवं 7 14 7 21 7 चौक 28। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 28 और y की पावर 4 हो जाएगी यहाँ पर, है ना। 2 से 2 कट जाएगा और फिर होगा -8c3। तो उसी तरह से जब हम हल करेंगे तो हो जाएगा 8 गुणित 7 गुणित 6 और नीचे हो जाएगा 3 गुणित 2 गुणित 1। 3 पद तक प्रसार करना है तो 2 तिया 6 और 6 से 6 कट जाएगा, तो 8 7 कितना होता है 56। ठीक है, तो ये हो जाएगा 56 और y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 8c4, मतलब कि जो 8c4 8c2 ही होता है, तो 8c2 का मतलब जो NCR होता है ना, वो बराबर होता है NCN-R के। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, कहाँ पर है वो, लेकिन यहाँ पर ये सॉरी ये गलती हो गई मुझसे, 8c4 है। अगर यहाँ पर 8c6 होता तब 8c2 के बराबर होता, लेकिन 8c4 है तो इसके लिए भी हमें वैसे ही निकालना पड़ेगा। तो हो जाएगा 8 गुणित 7 गुणित 6 गुणित 5 बटे 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। ठीक है, तो इस 6 से ये 6 कट जाएगा और 4 दूना 8 और 7 दून 14 और 14 पंजे कितना होता है 5, जैसे कि 14 पंजे तो 5 चौक 20, 20 की शून्य हासिल 2, मतलब 70 होता है ना। तो ये होता है 70, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 70 और y की पावर 4 से y की पावर 4 कट जाएगा, फिर है 8c5। ठीक है, तो ये 8c5 जो होता है 8c3 के बराबर होता है, जैसे कि NCR बराबर होता है NCN-R, तो 8c3 के बराबर होता है। तो 8c3 था अपना ये जो 56 था, तो हम यहाँ भी 56 ही आएगा वो। ठीक है, नीचे लिख देते हैं यहाँ पर -56 और ये y³ से ये नीचे की y की 3 घात कट जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/y²। ठीक है, प्लस 8c6, तो 8c6 8c2 के बराबर होता है और 8c2 का मान अपने पास था 28। ठीक है, तो ये हो जाएगा और 28 8c6, हाँ, तो ये हो जाएगा 1/y की पावर 4। ठीक है, ये y की 2 घात से 2 घात कट जाएगी और फिर -8c7 8c7 8c1 के बराबर होता है, तो 8c1 का मान 8 ही होता है और y से एक y कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/y की पावर 6, है ना। और इधर हो जाएगा फिर प्लस 1/y की पावर 8, ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और अब हम इसे जोड़ देंगे, तो y की पावर 8 में हम 1/y की पावर 8 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा y की पावर 8 प्लस 1/y की पावर 8। ठीक है, और अब हम यहाँ पर -8 और इसे जोड़ेंगे इसको, तो यहाँ पर हम -8 को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा y की पावर 6 और ये माइनस है यहाँ पर प्लस हो जाएगा, -8 को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 1/y की पावर 6 प्लस 28 y की पावर 4, और जो ये प्लस 28 1/y की पावर 4 है, तो 28 कॉमन चला जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 1/y की पावर 4। ठीक है, और अब ये हो जाएगा 28 के बाद -56। ठीक है, तो -56 भी यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो -56 y² और 1/y² ये जुड़ जाएगा, तो y² प्लस 1/y²। ठीक है, और ये फिर से भाई, तो अब ये जो 70 रहा है उसे भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर प्लस 70। ठीक है, तो ये हो जाएगा जो मैंने आपको अभी यहाँ पर सूत्र बताया था वो, ये y
वाई प्लस वन अपॉन वाई की पावर एन बराबर 2 कोस एन एक्स होता है। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा वाई प्लस वन अपॉन वाई की पावर यही वाला सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर जितनी पावर है उतना 2 कोस और एन एक्स कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कोस 8x माइनस 8 2 कोस 6x प्लस 28 2 कोस 4x माइनस 56 2 कोस 2x प्लस 70। ठीक है, और यहाँ जो हमारा ये ऊपर चल ही रहा था 2 की पावर 8, ठीक है, 2 की पावर 8 साइन की पावर 8x। ठीक है, तो अब हम 2 की पावर 8 को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा साइन की पावर 8x इंटू बराबर 1/2 की पावर 8। तो अब हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 और ये हो जाएगा कोस 8x माइनस 8। यहाँ पर हम 2 को कॉमन लेंगे लेकिन ये यहाँ पर 2 है, ये बाहर चला जाएगा और ये ऐसा ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 8 कोस 6x प्लस ये 2 बाहर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 28 कोस 4x माइनस हो जाएगा माइनस 56 कोस 2x। ठीक है, और ये जो प्लस 70 है ये हो जाएगा प्लस 35, 2 कॉमन चला जाएगा और 2 से यहाँ पर एक घात कट जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 7 1/2 की पावर 7 और ये हो जाएगा फिर कोस 8x माइनस 8 कोस 6x प्लस 28 कोस 4x माइनस 56 कोस 2x प्लस 35। ठीक है, अब हम इसका कर देंगे समाकलन, है ना। साइन की पावर 8x जो है इसका हम यहाँ पर कर देंगे समाकलन। तो ये हो जाएगा समाकलन के अंदर साइन की पावर 8x का dx बराबर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर 1/2 की पावर 7 ऐसा ही रहेगा और यहाँ पर हम लिख देंगे समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और कोस 8x माइनस 8 कोस 6x प्लस 28 कोस 4x और माइनस 56 कोस 2x प्लस 35। ठीक है, और इस सब का हो जाएगा dx, है ना, ये पूरे का dx। तो अब हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 7 और ये यहाँ पर हम इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, कोस का समाकलन होता है साइन और जो ये x के गुणांक में होता है वो नीचे चला जाता है। तो ये हो जाएगा साइन 8x/8 माइनस 8 कोस 6x/6 और प्लस 28 कोस 4x, सॉरी ये गलती हो गई मुझसे, यहाँ कोस ही लिखता जा रहा हूँ मैं, साइन होगा इसका समाकलन। तो हो जाएगा 1/2 की पावर 7 इंटू यहाँ पर अंदर आ जाएगा साइन 8x/8 माइनस 8 साइन 6x/6 प्लस 28 साइन 4x/4 माइनस 56, यहाँ पर नीचे ही लिख देता हूँ इसे, माइनस 56
कोस 2x फिर से गलती कर रहा हूँ, -56 साइन 2x अपॉन 2 प्लस, और ये 35 है तो 35 x के सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं तो यहाँ पर x लग जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर है जो हमें बुक में दिया गया है। और अगर हम इसे और आगे हल करना चाहें तो यहाँ पर इसको काट सकते हैं, ये 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 चौक 8, यहाँ पर मतलब 4/3 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पर नीचे 2 ही बचेगा। ठीक है, और इस तरह से हम इसे हल कर सकते हैं चाहें तो। और ये 2 की घात जो 7 होती है इसका मान भी हम यहाँ पर लिख, ठीक है, तो हम यहाँ पर इसे हल करके और इसका 2 की घात 7 का मान जो है 128 लिख कर आंसर में लिख सकते हैं। और अगर यहीं तक भी हम छोड़ दें तो बहुत है। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रश्न क्रमांक 5 है ये हल हो चुका है। और अब हमें ये हल करना है प्रश्न क्रमांक 6। ठीक है, तो मैं इसे कॉपी में नोट कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो हमारा प्रश्न क्रमांक 6 है वो कॉपी में नोट कर लिया है, और उसके बाद हम यहाँ पर इसको हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, मतलब इसे हम पहले तो समाकलन के चिन्ह के अंदर लिख देते हैं क्योंकि हमें इसका समाकलन करना है। तो साइन कोस की पावर 9x dx। ठीक है, और अब हम इसे पहले जैसे प्रतिस्थापन करके पहले के प्रश्न हल किए थे उसी तरह से हम इसे हल करेंगे। ठीक है, इसे i बराबर में ले लेते हैं तो ये हो जाएगा बराबर समाकलन के अंदर जो कोस की पावर हम इसे 8x कर देंगे, कोस की पावर 8x और इंटू कोस एक्स डी एक्स, है ना। टुकड़े कर दिए हमने इसको, कोस एक्स को अलग कर दिया। और हम फिर से जो ये कोट की पावर 8x है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कोस स्क्वायर x का की होल पावर 4। ठीक है, 2 चौके 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा कोस एक्स डी एक्स, है ना। और अब हम इसे हल करेंगे आगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो कोस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इसकी पावर हो जाएगी 4 और ये हो जाएगा कोस एक्स टी एक्स, है ना। तो अब हम यहाँ पर साइन एक्स बराबर टी मान लेंगे, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना साइन एक्स बराबर टी। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स, है ना। तो हो जाएगा कोस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, तो हम फिर यहाँ पर जो साइन एक्स के स्थान पर टी रख देंगे तो तब आई बराबर क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर की होल पावर 4 इंटू डी टी। ठीक है, कोस एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा हमारा। और उसके बाद यहाँ पर होगा, मतलब इसे द्विपद प्रमेय से हम इसका भी द्विपद प्रमेय से प्रसार करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर 1 की पावर 4, है ना, और माइनस फिर आएगा NC1 मतलब 4C1, और 4C1 का मान 4 ही होता है, और 1 की पावर फिर आएगी 3। ठीक है, तो 1 की पावर 3 1 ही रहेगा, और जो फिर आ जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, और फिर आएगा प्लस 4C2, है ना, 4C2। तो 4C2 हो जाएगा हमारे यहाँ पर 6, और फिर जो 1 की पावर 2 हो जाएगी, और जो टी स्क्वायर है मतलब द्विपद प्रमेय के सूत्र से आप हल कर लेना इसे, जो टी स्क्वायर है उसकी पावर हो जाएगी टी स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा टी की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, टी की पावर 6। एक मिनट में यहाँ पर इसे द्विपद प्रमेय के सूत्र से ही हल कर लेता हूँ, मतलब लिख कर ही। तो ये हो जाएगा 1 की पावर तो 4 हो जाएगा, और माइनस 4C1, और जो फिर आएगा यहाँ पर 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 4C2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 की पावर 3 होगी, लेकिन अगर हम नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। 1 की पावर 3 नहीं, सॉरी 2 होगी, और टी स्क्वायर की पावर भी 2 हो जाएगी। ठीक है, और फिर आएगा
प्लस 4c3, हाँ सॉरी माइनस 4c3 आएगा। तो ये हो जाएगा -4c3, यहाँ पर हम इसे नीचे लिख देते हैं -4c3, ठीक है 4c3, और फिर 1 ऐसा ही रहेगा, मतलब 1 की पावर 4 - 3 मतलब 1 हो जाएगी, और 1 की पावर 1 का मान एक ही होगा, और फिर टी स्क्वायर का मान टी स्क्वायर की घात 3 हो जाएगी। तो टी स्क्वायर की घात 3 होगी तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, है ना। तो टी की घात यहाँ, ठीक है, और टी की घात 6 लिखने के बाद हमारा जो टी स्क्वायर है उसकी घात 4 लिख देंगे। तो टी स्क्वायर की घात 4 क्या होगा, टी की घात 8, ठीक है। अब हम इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 4 टी स्क्वायर, और जो 4c2 है तो ये हो जाएगा 6 इंटू टी की पावर 4 माइनस 4c3 का मान भी 4 ही होगा, -4 टी की पावर 6 और प्लस टी की पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर टी का मान रख देंगे, सॉरी पहले इसका हम समाकलन कर देंगे। तो यहाँ हमारा चल रहा था उसका हम समाकलन कर, ठीक है। तो हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर समाकलन चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका समाकलन करेंगे तो 1 का एक्स के डी टी होगा, है ना, टी के सापेक्ष करना पड़ेगा यहाँ पर हमें, ठीक है। तो 1 का टी के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, टी हो जाएगा, और -4 टी स्क्वायर है तो टी क्यूब अपॉन 3 प्लस 6, और टी की पावर 4 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगी, और नीचे भी 5 आ जाएगा बटे में, और माइनस टी की पावर 7 अपॉन 7 प्लस टी की पावर 9 अपॉन 9, ठीक है। तो यहाँ पर हम टी के स्थान पर जो है, हमने यहाँ पर टी की से माना था साइन एक्स को, तो टी के स्थान पर साइन एक्स रख देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन एक्स, है ना, और -4 साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस 6 साइन 5x अपॉन 5 -4 साइन की पावर 7x अपॉन 7 प्लस साइन की पावर 9x अपॉन 9, और यही है हमारा आंसर, ठीक है। तो अब आप यहाँ से मैं आपको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगली जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको नोट्स भी दे दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इससे पहले की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं, और प्लेलिस्ट में मैंने इसकी सीरीज़ बनाई हुई है, तो वहाँ से देख ले। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।